बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूंगी। ये इतनी आसानी से बन जाती है कि अगर आप पहली बार बनाने लगे हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इसको तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। अब इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के जो है प्याज वो कटिंग करके फ्राई कर लेंगे। इनको गोल्डन कलर होने तक हमने पकाना है। और 1 किलो चावल है तो 1 किलो ही चिकन की बिरयानी हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इनका कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है और अब हम इनको निकाल के किसी अखबार में फैला देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। अब उसी ऑयल में 1 किलो चिकन जो है वो फ्राई कर लेंगे और इसमें इसी दौरान टेस्ट के मुताबिक नमक भी डाल देंगे ताकि नमक जो है वो चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, बाद में चिकन जो है वो फीका ना लगे। ठीक है। अब यहाँ पर फुल फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी एक मखसूस सी स्मेल होती है, ब्लड होता है अंदर तक, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। तो 3 चम्मच टोटल ये पेस्ट है लहसुन और अदरक का। ठीक है। 3 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक से इसकी कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। अब इस दौरान हम यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो सारी चीज़ें जो है 1 किलो के हिसाब से मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस टाइम इसमें गरम मसाला जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। यहाँ पर 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल देंगे कटिंग करके। ठीक है। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। यकीन करें ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बिरयानी बनती है और इसका एक सीक्रेट है जो कि आपको एंड पे बताऊंगी। वो ऐड करने से इसमें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार फ्लेवर आता है। यहाँ पर अगर आप पसंद करते हैं तो 1 साशे इसमें बिरयानी मसाले का ऐड कर दें। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है आधा चम्मच हल्दी का भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन और टमाटर ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है तो इसको अच्छी तरह से हम खुश्क कर लेंगे। यहाँ पर अब आधी चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देंगे और इसको अब और मज़ीद फ्राई कर लेंगे। अगर आप पहली बार इस बिरयानी को बनाने लगे हैं तो बिल्कुल ही आसान तरीके के साथ आप इसको रेडी करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कप पानी डालकर मैं इसको कवर कर दूंगी इस वजह से कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है ना। और दूसरी तरफ अब हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इनको अब हम वॉश कर लेंगे और 30 मिनट के लिए भिगो देंगे। यहाँ पर चावलों के लिए पानी हमने बॉईल करना है, 3 गुना ज़्यादा पानी लेना है और 4 चम्मच इसमें नमक डाल देने हैं। कुछ तेज़ पत्ते इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर कुछ 6 या 7 बादियान के फूल, आधी चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। 2 या 3 लौंगे इसमें आपने लाजमी ऐड करनी है। वो इस वजह से कि लौंग ऐड करने से चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। ठीक है। वैसे तो मैंने चावल अच्छी क्वालिटी के लिए हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ हमने जो चावलों का पानी उबालने के लिए रखा था उसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, बॉईल होना शुरू हो गया है और उसमें अब हम चावल डाल देंगे। तो चावलों को हमने तकरीबन 90% तक पकाना है या 80 या 90% तक पका लें। अब चावलों को टोकरी में छान लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब कोई एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे और उसमें इस तरह से हमने जो कौरमा तैयार किया है बिरयानी के लिए उसको इस तरह से फैला देंगे। अब हमने कौरमा जो रेडी किया है वो थोड़ा सा हमने पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा हमने इसको नहीं रखना। ठीक है। इस तरह से सारा चिकन साइडों पे लगा देना है और अब यहाँ पर आधी प्याली दही ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच जो ज़र्दा रंग होता है वो मिक्स कर देंगे और इसको भी अब हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मैंने धनिया पुदीना भी फैला दिया है, कुछ टमाटर भी कटिंग करके इस पे जो है वो फैला दिए, हरी मिर्च भी इसके ऊपर फैला दी है और वो जो मैंने सीक्रेट बना के रखा हुआ था दही और जर्दा रंग का वो भी इसके ऊपर फैला देंगे। रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि एंड पर दही को इस तरह से जर्दा रंग में मिक्स करके तो इस तरह से कौरमे के ऊपर फैला देते हैं। इससे बिरयानी का जो टेस्ट और फ्लेवर होता है वो बिल्कुल होटल जैसा आता है। ठीक है। यहाँ पर अब हम चावलों को फैलाना शुरू कर देंगे।
थोड़ा सा पुदीना और धनिया जो है उसके पत्ते मैंने इसके ऊपर फैला दिए हैं। बचा हुआ ज़्यादा रंग भी थोड़ा सा फैला देंगे और यहाँ पर चूल्हे का फ्लेम हम फुल कर देंगे। आधा कप ऑयल भी इसके ऊपर छिड़का देंगे ताकि ऊपर के जो चावल है वो सूखे ना रहें। तो अब 12 मिनट का हमने इसमें दम लगा देना है, ठीक है। तो 12 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है तो माशाल्लाह इसकी खुशबू ऐसी थी जैसे कि हमने घर में बड़े किसी होटल से देग मंगवाई है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का इसका टेस्ट था। एक बार जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो यकीन करें इस रेसिपी से ही आप हर बार बिरयानी तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। तो आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और इस रेसिपी को बनाकर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।